नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में दिलकुश सैनी। देखिए, आज अपन आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू रखेंगे अपन अपने जो पढ़ रहे थे। अपन क्या था अपना टॉपिक? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति अपना टॉपिक था। उसमें अपन ने काफ़ी पढ़ लिया था। तो देखिए, अपन उसको आगे रखेंगे। कल अपन ने वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब देखिए, उसी को टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए देखिए अब ले रहा हूँ संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन पे चर्चा करते हैं अपन। तो पहले हेडिंग डालते हैं अपन अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं। वह संख्या जिसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं उसे क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या बोला जाता है। देखिए, वे संख्या वे संख्या वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव ना हो। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव नहीं हो वो क्या कहलाती है? हमारे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। गुणनखंड का मतलब होता है कि उसके छोटे छोटे अभाज्य संख्याओं में अलग अलग पार्ट। गुणनखंड का मतलब है कि ऐसे छोटे छोटे अंकों में उसको डिवाइड किया जाता है, तो वो इसमें संभव नहीं होता है। ओनली इसके गुणनखंड जो होता है वो गुणनखंड किस रूप में होता है? गुणनखंड 1 × m मैंने लिखा है, और m यहाँ पे क्या है? जो m, ये जो मैंने लिखा है ना, इसके गुणनखंड होते हैं बस 1 × m। और m क्या है? वो संख्याएं हैं। क्या है m? वह संख्या है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए 23 है। ये 23 एक अभाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड अगर अपन करते हैं यहाँ पे, इस 23 के गुणनखंड करेंगे तो इसमें ओनली 23 का ही भाग जाएगा, एक बार जाएगा। तो इसके गुणनखंड हमारे पास हो गए 23 × 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा था 1 × m। इसके गुणनखंड इस प्रकार से होते हैं। तो इसको अपन अधिकतम पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। इसके गुणनखंड क्या नहीं है? संभव नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या है। जैसे और देख लीजिए 2 है, और देख लीजिए 5 है। ऐसी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं जिनमें जिनका गुणनखंड संभव नहीं है। या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो देख लीजिए, वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिनमें जिनमें एक जिनमें एक या स्वयं का ही भाग जाए। क्या लिखा है मैंने? वे संख्या है जिनमें एक या स्वयं का ही भाग जावे, वो भी क्या कहलाएगी? हमारे पास अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे जैसे हमारे पास 17 मैंने लिखा है। 17 मैंने लिखा है। अब देखिए, 17 में किसी का भाग नहीं जाता, या तो एक का जाएगा या फिर 17 का ही जाएगा। देखिए, देख लीजिए, जो 17 है इसमें हमेशा किसका भाग जाएगा? ओनली 17 का जाएगा। और 17 का भाग कितनी बार? एक बार जाएगा, ठीक है। और ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। या तो 17 का जाएगा, या फिर इसमें अगर भाग देना जाए अपन 17 का, तो एक का जाएगा, और वो कितनी बार जाएगा? 17 बार जाएगा। तो अपन कैसे भी कर सकते हैं, अगर अपन भाग देना चाहें तो वह संख्या है जिसमें या तो एक का भाग चला जाए या स्वयं का भाग चला जाए, इसके अलावा किसी और संख्या का या किसी और अंक का भाग नहीं जाता है, तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी? हमारे पास अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। समझ में आया? अब देखिए, इसमें एक नोट लगा के लिख लीजिए। देखिए, नोट ये है कि जो हमारे पास एक है, जो एक अंक है, ये न तो अभाज्य होता है, नहीं भाज्य होता है।
जो एक है हमारे पास, ये न तो अभाज्य होता है नहीं भाज्य होता है, जिसको कुछ भी नहीं माना जा सकता। मान लीजिए आप ये उदासीन है, ठीक है। एक न तो अभाज्य संख्या होती है नहीं भाज्य होती है, ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर मैंने बता दिया जिनके गुणनखंड संभव नहीं हो, या फिर दूसरी परिभाषा के अकॉर्डिंग देखे कि एक या संख्या का भाग जाए, वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। अब देख लीजिए मैं थोड़ी बहुत इसमें लिखा देता हूँ कि 1 से 10 तक या 1 से 15 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, और मैं आपको गिन के भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए इसको देख लीजिए एक बार। देखो अब हमारे पास देखिए अभाज्य संख्या में मैं लिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी होती है, ये होती है 9। देखिए कौन कौन सी होती है। एक को तो अपन गिनते ही नहीं है, 2 आ गई, 3 आ गया, 3 में भी किसी का भाग नहीं जाता। फिर देखिए 5 है, 5 में भी किसी का भाग नहीं जाता। फिर देखिए 7 है, 7 में भी किसी का नहीं जाता। फिर 11 है, 11 में भी नहीं जाता। 13 है, 13 के बाद में 14 15 16 इनमें भाग जाता है। फिर इसके बाद में आता है 17, 17 18 में जाता है, 19 में किसी का भी नहीं जाता है, तो ये 19 आ गया। 19 के बाद में 20 में जाता है, 21 में जाता है, 22 में जाता है और 23 में नहीं जाता है, तो ये 23 हो गई, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब इनको आप काउंट कर सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास कितनी संख्याएं आ गई, 9। और ये 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या हो गई हमारे पास 9 है। ये मैंने लिख के आपको बता दी है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन 1 से 30 तक की, सॉरी 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या ये कितनी होती है, ये होती है हमारे पास 15। कितनी होती है हमारे पास, 15 होती है। देखिए कौन कौन सी होती है। देखिए 10 9 तो यहाँ 23 तक हो गई, आपको पता है। अब इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, 9 तो ये हो गई। अब 23 के बाद देखिए 23 24 25 26 27 28 29, 29 में जाता है डायरेक्ट। किस में जाता है, 29 में जाता है। 29 के बाद में देखिए 30 में जाता है, 31 में नहीं जाता, तो 31 हो जाएगी। उसके बाद में 31, फिर 32, फिर 33, फिर 34 35 36 37, फिर किस में जाएगा, नहीं जाएगा, 37 में नहीं जाएगा। 37 के बाद देखिए 38 39 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया। अब देखो 41 में भी नहीं जाता किसी का भी, 41 के बाद 42 हो गया, फिर 43 हो गया। अब 43 में भी किसी का भाग नहीं जाता, तो ये 43 हो गया। 43 के बाद में 44 45 46 47, 47 में तो जाएगा क्या, 47 में भी नहीं जाएगा, ये 47 आ गया हमारे पास। फिर 47 के बाद में 48 49 50, इसमें तो जाएगा। अब काउंट कर लीजिए, देखिए 1 से 25 तक की तो हमारे पास ये आ गई, कितनी इसमें 9 है। 9 के बाद देखिए 9 10 11 12 13 14 15, और कितनी हो गई हमारे पास, देख 15 हो गई। यहाँ से तो कंटिन्यू रखना ही हमें। 9 तो ये हो गई 25 तक, और 25 के बाद में 6 ये हो गई, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, हमारे पास 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे 1 से 75 तक की अभाज्य संख्या। अब देखिए इसमें देखिए आप लोग, पहले मैं आपको काउंट करके बता देता हूं। 47 के बाद देखिए क्या आएगा, हमें कहां तक बताना है, 75 तक बताना है। देखिए 47 तो आ गया, 47 के बाद देखिए 50 आ गया, फिर 51 आ गया। अब 51 में तो भाग गया आएगा, फिर 52 हो गया, फिर 53 हो गया, 53 में नहीं जाएगा। 53 के बाद में 54 हो गया, 55 हो गया, 56 हो गया, 57 हो गया, 57 में भी जाएगा, 58 हो गया और 59 हो गया। 59 में किसी का भी भाग नहीं जाएगा। फिर 61 हो गया, 60 के बाद में 61, 61 में भी नहीं जाएगा। फिर हो गया 62 63 64 65 66 67, अब 67 में भी नहीं जाएगा। फिर 68 69 70 71 में भी नहीं जाएगा। फिर 72 73 74 75 हो रहे हैं, इनमें तो भाग जाएगा। देख लीजिए 15 के बाद गिन लीजिए 5 ही हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो 15 और 5 हो गए हमारे पास, कितने हो गए भाई
20 हो गए। कितने हुए? 20 हो गए। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमारे पास 15 तो यहाँ तक हो ही गए थे। 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20, 20 हमारे पास ये हो गए। ठीक है भाई। अब देखिए इसके बाद में हम करेंगे 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या। इसको देख लीजिए अब देखिए इसमें भी मैं काउंट करके बताता हूँ आप लोगों को। देखिए अब 71 के बाद में 72, फिर 73, फिर 73 हो गया हमारे पास। 73 में भी भाग नहीं जाता वैसे किसी का। 73 नहीं लिखा क्या अपन ने इसमें? 73 भी आया इसमें। 73 में भी किसी का भाग नहीं जाता है हमारे पास। ठीक है, 73 में भी नहीं जाता, अपन ने गलत लिखा है इसको। 73 लिखेंगे तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी भाई? 21 हो जाएगी। ठीक है, 73 अपन ने लिखा है। अब देखिए इसके बाद में अब अपन 100 तक लिख रहे हैं तो देखिए 73 के बाद में 74, 75, 76, 77, 78 और 79। 79 में किसी का जाता है क्या? 79 में किसी का भाग नहीं जाता है। फिर इसके बाद देखिए 80 में जाता है, 81 में जाता है, 82 में जाता है, 83 में नहीं जाता है। फिर इसके बाद देखिए 83 हो गया, फिर 84, 85, 86, 87। 87 में जाता है क्योंकि 8 और 7 15 होता है। 15 में किसका भाग जाता है? 3 का भाग जाता है। इसके बाद में फिर 88, फिर 89 में भी जाता है भाग। फिर 89, 89 में किसका भाग जाता है पता है आपको? 89 में किसी का भाग नहीं जाता है। फिर इसके बाद में देखो 80 हो गया, फिर 90 हो गया। 90 के बाद में 91 हो गया। 91 में भी भाग जाता है। 93, 94 और 93 हो गया। फिर 93 किसी का भाग नहीं जाता है। ठीक है, 93 हो गया। फिर 94 जाता है, 95 जाता है, 96 जाता है, 97 भी जाता है, 98 हो गया, 99 हो गया, 100। तो देखिए अब गिन लेंगे अपन इनको, कितने हो गए? 21 तो हुआ है और ये है हमारे पास कितने हो गए टोटल? 25 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इनको कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार आप लोग। देखिए अपने हो गया 125 तक हो गया, और 150 तक 15 हो गए, 175 तक 21 हो गए, और 1 से 100 तक की हो गया हमारे पास 25। इसमें हो गया हमारे पास 79, 83, 89 और ये हो गया 93। देखिए इसमें तो 3 का भाग जाता है, ये नहीं है हमारे पास। फिर 94 हो गया, 95, 96, 97, 98, 99। 97 में किसी का भाग नहीं जाता है, यहाँ पे 97 होगा। तो इस प्रकार अपन इनको बता सकते हैं, क्योंकि अपने क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें भाई 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी? 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, अन्यथा फिर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अपने यहाँ पे गलती भी है, वैसे गलती के भी चांस रहते हैं। फिर 1 से 50 तक की 15 होते हैं, 1 से 75 तक के 21 होते हैं, 1 से 100 तक की के कितने होता है? 25 होता है। अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत और लिखा देता हूँ मैं। देखिए आप लोग स्टार लगा के लिख लेना इसमें। यह है कि सबसे, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारे पास? 2 होती है। कौन सी होती है? 2। फिर देखिए सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, देखिए सबसे, इसमें देखना एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। देखिए एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? आपको पता है एक अंक। देखिए इसमें एक अंक की सबसे बड़ी, यहाँ पे तो 2 अंक आ गया, उससे पहले कौन है? 7 है। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 7 हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए अपन और लिख सकते हैं इसमें कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या।
दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या देख लीजिए, यहाँ पे दो अंक यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना, 1 और 2, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास 11 है। फिर देख लीजिए दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास 97 हो जाएगी, 97 बाद 99 और फिर 100 के बाद में फिर आगे आएगा हमारे पास, तो ये हो गए हमारे पास 97। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं इनको। देखिए अगर ये याद रहेंगे अपन को डायरेक्ट तो अपन कर पाएंगे इनको, क्योंकि नहीं तो फिर टाइम लगेगा, अपने पास इतना टाइम थोड़ी रहता है वहां पे। तो 1 से 25 तक हमारे पास 9 हो गए, मैंने लिखा दिया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई हमारे पास 2 है, और एक अंक की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो 7 है। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है 11 है, और इसके बाद दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी हो गई हमारे पास 97। आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, फिर अपन आगे भाज्य संख्या की बात करते हैं। देखो अब हमारे पास है अगला जो है, हमने अभाज्य संख्या पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या, और इसको अपन संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं, संयुक्त संख्या भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, अब जस्ट उसका उल्टा ही होगा। भाज्य में अपन ने पढ़ा था कि उसके गुणनखंड संभव नहीं है, तो फिर इसमें गुणनखंड संभव हो जाएंगे। तो वह संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हो, जिनके गुणनखंड संभव हो वो क्या कहलाएगी हमारे पास भाज्य संख्याएं कहलाएगी। आ रहा समझ में? जिनमें देखिए भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हो वो कहलाएंगे हमारे पास यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या। या फिर देख लीजिए जैसे हम लिखें कि वे संख्याएं जिनमें एक या स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का भाग जावे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 4, ठीक है, मैंने लिखा जैसे 4 लिखा मैंने। अब आप देखिए 4 में 1 का भी जा रहा है, 4 में 1 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। अब ये तो 2 तो हो गई, 1 या स्वयं का दे दिया। अब अलावा इसके तीसरी संख्या का भी जा रहा है कि देखिए, फिर देखिए 4 में हमने 1 का दे दिया, 2 और खुद 4 का दे दिया। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? क्या जा रहा है? इसके गुणनखंड भी संभव है। 4 के गुणनखंड करो, 2 का भाग जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो देखिए 2 इंटू 1, देखो उसमें तो ओनली 2, जैसे 4 इंटू 1 ही बनता है उसमें तो जैसे 2 के किए थे अपन ने 2 इंटू 1 किए थे, और इसमें हो गए हमारे पास 4 के 2 इंटू 1। जो भी गुणनखंड किए जाते हैं वो अभाज्य संख्याओं के टुकड़े होते हैं। जो भी गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याओं के टुकड़े होते हैं। किसी भी संख्या को गुणनखंड किए जाते हैं तो सीधा सा उसका मतलब होता है कि उसको अभाज्य संख्या में क्या करना है, उनके टुकड़े करना है। किसमें? अभाज्य संख्याओं में टुकड़े करना है। अब देखिए यह आपको समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या किसे बोला जाता है, जिसके गुणनखंड संभव होते हैं या फिर स्वयं या 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या या चौथी संख्या का भी भाग जाता है, तो हमारे पास क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाएगी। अब देखिए आगे अपन इसमें बात कर लेते हैं थोड़े बहुत छोटे मोटे की। अब देखिए सबसे छोटी आपको पता होना चाहिए, इसमें सबसे छोटी स्टार लगा के सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी आपको पता है? देखिए 1 को तो कुछ भी नहीं गिनते अपन, 2 हमारे पास अभाज्य होती है, फिर इसके बाद में 3 भी अभाज्य होती है, इसके बाद में 4 आई हमारे पास,
और 4 सबसे छोटी हो गए हमारे पास क्या, भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारे पास कितनी हो गई, हमारे पास भाई 4 हो गई। फिर अपन देखें कि एक अंक की सबसे बड़ी, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या देखिए आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ 4 है, फिर इसके बाद 5 नहीं है 6 है, फिर 7 नहीं है 8 है, फिर 9 भी है, फिर इसके बाद में 10 है। तो ये तो कितने अंकों की हो गई, 2 अंकों की। तो इससे पहले कहाँ से 9, यहाँ पे एक ही अंक आ रहा है, इसके बाद में जस्ट 2 अंक हो गए। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 9 हो गई। 9 में किसका भाग जाता है पता है आपको, 3 का भाग जाता है ना। 9 का तो जा ही रहा है और 1 का जा रहा है, इसके अलावा किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, इसलिए क्या होगी हमारे पास भाज्य संख्या होगी। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, फिर अपन वही जो भाज्य में लिखा था वो 1 से 25 तक कितने होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। देखो अब अपन आगे करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हमारे पास है, देखिए 1 से 25 तक की भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 25 तक की भाज्य संख्याएं कितनी होती है, 15 होती है। 1 से 25 तक की भाज्य संख्याएं कितनी होती है भाई, 15 होती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 1 से 50 तक, सॉरी 1 से 30 तक की भाज्य संख्या हमारे पास कितनी होगी भाई, 19 हो जाएगी। फिर देखिए 1 से 50 तक की भाज्य संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, तक की भाज्य संख्या हमारे पास हो जाएगी 34। कितनी हो जाएगी भाई, 34। फिर इसके बाद देखिए 1 से 75 तक की भाज्य संख्या, ये कितनी हो जाएगी, 1 से 75 तक की भाज्य संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी भाई, 53 हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए 1 से 100 तक की भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 74 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 74 हो जाएगी। अब आपने जो एक वीडियो देखा था उसमें देखिए अपन ने अभी पढ़ा था कि 1 से 100 तक की जो भाज्य संख्या है उनकी संख्या कितनी थी भाई, 25 थी। उनकी संख्या कितनी थी, 25। और 1 से 100 तक की भाज्य संख्या कितनी है, 74 है। इनको योगफल करेंगे तो हमारे पास 99 आ गए। पूरा 100 होना चाहिए। अब एक कम क्यों पड़ रहा है, क्योंकि एक को तो हमने काउंट किया ही नहीं था। तो कितने हो गए टोटल, 100 हो गए। तो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर हमें भाज्य संख्याओं की संख्या पता है तो अपन अभाज्य की निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे 1 से 50 तक की भाज्य संख्या है, या फिर 1 से 75 तक की भाज्य संख्या कितनी थी, उसमें 21 थी। 1 से 75 तक की उसमें कितनी थी, 21 थी। अब आप 100 में से 21 माइनस कर लो, कितना आएगा, 9 आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7 रह गया हमारे पास, सॉरी 21 थी हमारे पास वो। 1 से 75 तक की कितनी थी, 21 थी। तो अब 21 माइनस करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक तो 9 आ जाएगा, और इधर देखिए 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और एक और माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास 78 आ रहा है। देखिए अपन 100 में से माइनस गलत कर रहे हैं, इसमें से किस में से करेंगे, अपने पास संख्याएं कितनी ओनली 75 है हमारे पास। तो 75 में से 21 माइनस कर लो आप, कितना जाएगा, रह जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारे पास 54 रह जाएगा। और 54 के बाद में एक को तो अपन गिनते ही नहीं है, तो उसको भी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। देखो आ गया ना। देखो 1 से 50 तक की भाज्य संख्या हमारे पास कितनी थी, 1 से 50 तक की भाज्य संख्या, या फिर 1 से 25 तक की भाज्य संख्याएं देख लीजिए आप। उसमें 1 से 25 तक की कितनी थी, आपको पता होना चाहिए कितनी थी उसमें। अगर आपको पता नहीं है तो देखो कैसे करेंगे, 25 में से 15 माइनस कर लीजिए आप। 25 में से 15 माइनस करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 0, इधर आ गया 1, 10 आ गया हमारे।
और 10 में से 1 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 1 को अपन गिनते ही नहीं, कितना रह गया, 9 रह गया। आया समझ में? तो 9 हो गए हमारे पास। 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या कितनी आ गई, 9। कहने का मतलब ये है कि आपको दोनों में से कोई सा भी एक रख लो, 1 से 25 तक की रख लो, मतलब भाज्य संख्याओं की मान रख लो या अभाज्य संख्याओं का मान रख लो, आपको फिर उनमें से माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा वो, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं अपन। देखिए एक और संख्या अपन पढ़ लेते हैं, बाकी फिर अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अगली जो संख्या है हमारे पास, वो संख्या अपन पढ़ेंगे संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या क्या होती है? वैसे संयुक्त संख्या जो है, संयुक्त संख्या को अपन अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। संयुक्त संख्या को अपन अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या हो गई हमारे पास। संयुक्त संख्या का मतलब होता है, देखिए वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या। ये हमारे पास संयुक्त संख्या होगी, क्योंकि हमारे पास मिलके जो बन रही है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, संयुक्त संख्या। एक तो वास्तविक संख्या होगी और एक काल्पनिक संख्या होगी, प्लस माइनस या तो प्लस कर दो या फिर घटा दो, तो वो संख्या हमारे पास कौन सी संख्या कहलाएगी, संयुक्त संख्या। मैंने आपको काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्याएं कल के वीडियो में बताई थी, तो आप उसको जाके देख लेना अगर आपको वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में जानकारी नहीं है तो। आज के लिए इतना ही खूब है, धन्यवाद।